आज मैंने ज्यादा कुछ काम तुमको करने नहीं दिया, क्योंकि आज मैं चाहती थी कि तुम अच्छे से देख लो कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, ताकि कल से तुम भी सारा काम कर पाओ। समझी? हाँ माँ जी, आज तो रसोई घर में मेरा पहला दिन है। आप मुझे जैसे जो सिखाएंगी मैं भी अगले दिन से बिल्कुल वैसा ही करूँगी। सुनो बहू, रसोई घर का सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको साफ सुथरा रखना। रसोई घर से कभी भी किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आनी चाहिए और एक भी मक्खी नहीं दिखनी चाहिए। ये बात याद रखना कि जब भी कोई भी बर्तन तुम पकाने के लिए या परोसने के लिए इस्तेमाल करोगी, उससे पहले पानी से वापस से धो लेना। ठीक है? हमेशा करना है ये। आप जैसे जैसे बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसे वैसे ही करने की कोशिश करूँगी। और सुनो, सब्जी मछली जो भी पकाओगी पहले उसे अच्छे से धो लेना। ठीक है? ठीक है माँ जी, आप जैसे बोलेंगी मैं वैसे ही करने की कोशिश करूँगी। लेकिन माँ जी, सब कुछ इतना धोने का क्या है? मतलब एक बार धोने से ही तो हो जाता है। इतना ज्यादा धोने से तो बहुत ज्यादा समय नष्ट होगा। ये कैसी बात हुई बहू? एक बात सुनो, काम चाहे कोई भी हो उसे अच्छे से समय लेकर करना चाहिए। अब चाहे वो खाना बनाना ही हो या घर साफ करना हो, काम हमेशा समय लेकर करने से ही अच्छा होता है और इसे कभी समय नष्ट करना नहीं बोल सकते हम। समझ रही हो ना मेरी बात? ठीक है माँ जी, आप सब करते रहिए, मैं सब सीख लेती हूँ आपसे। बिल्कुल फ्रेश है दीदी। Add to cart. Over 200 fruits and vegetables delivered fresh to your home. Download Zepto, 10-minute grocery delivery. लेकिन कुछ दिन बीतते ही साधना का असली रूप सामने आ जाता है। बहू, चावल धो लिया है तुमने या मैं धो दूं? तुम बोलो तो मैं ही धो लेती हूँ। नहीं मम्मी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो गर्म पानी से चावल धोया है, जिससे चावल ज्यादा साफ होगी। अरे वाह बहू, मैंने तुमको जितना साफ सुथरा समझा था तुम तो उससे भी साफ सुथरी निकली। चावल को गर्म पानी से धोने से ये ज्यादा साफ होते हैं। मैंने तो ये बात पहले कभी सोची भी नहीं थी। चलो अच्छा है, तो फिर बहू तुम खाना वाना पका लो और मैं उस तरफ के सारे काम संभाल लेती हूँ। ठीक है? हाँ माँ जी, आप जाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे ऐसी बहू मिली। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बहू मुझसे भी साफ सुथरी निकलेगी। चलो तो फिर मेरा ही अच्छा है। तो फिर अब से मैं घर के सारे काम बहू से ही करवाऊंगी। हाँ, उनको दूंगी मैं चावल धोने। उनको चावल धोने में जो समय लगता है, उस समय में मैं चावल दाल सब बना लूंगी। नहीं, जल्दी जल्दी सब कुछ बना लेती हूँ, वरना थोड़ी देर बाद आकर बोलेंगी, बहू ये धोया है, वो धोया है। हाँ, कुछ भी। साधना जैसे तैसे खाना बनाई, उसके बाद रोज की तरह बर्तन धोने चली गई। इतना रगड़ रगड़ के कौन बर्तन धोता है? इन बर्तनों को पानी में थोड़ा धो लेने से ही तो हो जाता है। एक काम करती हूँ, इन बर्तनों को पड़ोस में जो तालाब है वही लेकर जाती हूँ। इस घर के नल में ही बर्तन धोंगी तो ये औरत बार बार आकर देखेंगी कि बर्तनों को कितना रगड़ा है, हाँ, कितना साबुन इस्तेमाल कर रही है। हाँ, इतना झंझट में जाना ही नहीं है मुझे। बर्तनों को लेकर तालाब में ही जाती हूँ और फटाफट से धो के लाती हूँ, तब भी तो बर्तन साफ ही होंगे, है ना? जैसी सोच वैसा ही काम। साधना सारे बर्तनों को लेकर सामने के तालाब में चली जाती है और वह एक एक करके तालाब के पानी में बर्तनों को डुबो रही थी। हाय राम, बर्तन कितने साफ हुए हैं।
रोज रगड़ रगड़ के साफ करने से जितना साफ होता है, आज तो बर्तन मुझे उससे भी ज्यादा साफ नजर आ रहे हैं। चलो अब घर लौटती हूँ। घर जाकर फटाफट रसोई घर भी साफ करना पड़ेगा। इतना बड़ा रसोई घर, कौन इसमें उतना पोछा लगाने जाएगा? हाँ, और उसके अलावा भी हर रोज इतना पोछा लगाने का ही क्या है भाई? खाना बनाने का जगह है, मतलब ही है वो साफ होता है। हर रोज नए तरीके से साफ करने जैसा कुछ नहीं है इसमें। राज्य की सारी सफाई की बीमारी इन्हीं को है। मैं एक काम करती हूँ, पूरे रसोई घर में थोड़ा पानी छिड़क देती हूँ, उससे ही हो जाएगा। और पानी छिड़क के मैं नहाने चली जाती हूँ। नहीं तो थोड़ी देर बाद ही माँ जी खाने चले आएंगी, तब बोलेंगी इतना देर क्यों हुआ? सारी समस्या मेरे गले आकर ही पड़ी है। साधना जैसे तैसे नहाकर सासू माँ को खाना खाने बुलाती है। कहाँ हो बहू? दो, चलो खाने दो, बड़ी भूख लगी है आज। हाँ माँ जी, आपके लिए चावल परोस के रखी हूँ, ये लीजिए। अरे ये क्या बहू, तुमने रसोई घर को अच्छे से पोछा नहीं था क्या? क्यों मम्मी जी, पोछा लगाया तो था मैंने। नहाने जाने से पहले मैं पोछा लगा कर गई थी। हाँ। तो फिर ये रसोई घर का फर्श इतना चिपचिपा क्यों लग रहा है और एक अजीब सी बदबू भी आ रही है? तुमने अच्छे से पोछा है ना सच में? नहीं माँ जी, कहाँ पर? मुझे तो नहीं आ रही है। आप बेकार में इतना सोच रही है। ये सब ना सोचकर जल्दी खाना खा लीजिए। हम लोगों के खाने के बाद फिर से मुझे एक बार रसोई घर पोछा लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ वो तो है ही। और ये क्या बात है बहू? अरे थाले के ये किनारे किनारे ये सब पीला पीला, ये तो जूठा थाला लग रहा है बहू। माँ जी, आप खा रही हैं, आपकी थाली झूठी नहीं होगी, ये कैसी बात हुई भला? नहीं मतलब तुम ही देखो, मैंने तो अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया और ना ही कोई तरकारी भी ली है अभी तक, फिर भी ये थाली के किनारे में पीला पीला कल के सब्जी की तरह लग रहा है। ये तो तुमने आज सुबह के बाद अच्छे से थाली नहीं धोई थी क्या? हाँ माँ जी, मैंने तो बहुत अच्छे से बर्तन धोया था। यहाँ तक मैंने तो बहुत पानी का इस्तेमाल करके बर्तन धोया था। आप भी इतना पानी इस्तेमाल नहीं करती बर्तन धोने वक्त। पता है मम्मी जी, मैं पूरी एक तालाब पानी में बर्तन धो के आई हूँ। तो तुम बोल रही हो ये पहले का जूठा नहीं है और अभी खाना परोसते वक्त लग गया है? हाँ माँ जी, असल में अकेले सब कुछ परोस रही हूँ ना, इसलिए कब ऐसे लग गया है ध्यान नहीं है। आप ये सब लेकर एकदम चिंता मत कीजिए, सब कुछ एकदम साफ है। आप भी खाना खाइए तो। हाँ हाँ मैं खा रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सुबह थाली में जो जूठा मुझे दिखा वो बहुत ही सूखा था, लग रहा था बहुत पहले का है। क्या सच में बहू जितना साफ बोल रही है वो उतना साफ कर रही है? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं, मुझे इस बारे में नजर रखनी पड़ेगी। ये क्या, बहू ने कल रात जो साड़ी पहन के सोई थी वही साड़ी पहन के वो आज रसोई घर में जा रही है? अब क्या वही साड़ी पहन के वो खाना भी बनाएगी क्या? हाँ मैंने तो सही देखा था, बहू ने तो खाना पकाना शुरू भी कर दिया। और ये क्या, उसने रसोई घर में पोछा नहीं लगाया था क्या?
कितने सारे मक्खी वगैरह मंडरा रहे हैं, उसी के बीच में बैठ के ये खाना पका रही है। और ये क्या, उसने तो चावल को बिना धोए ही उबालने के लिए डाल दिया। हाय भगवान, इस बहू के हाथ का बना खाना मैं इतने दिनों से खा रही हूँ। छी 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 छी, मुझे तो सोचते ही उल्टी आ रही है। Bring home the party in 10 minutes. Order boat on Blinkit. Blessings from Bali. I'm at a serene boho chic cafe and it's beautiful here. Dream catchers. सासू माँ उस दिन चुप चुप से बहू के ऊपर नजर रख रही थी और बहू का सारा बर्तन लेकर तालाब में जाना और जैसे तैसे तालाब में बर्तनों को धोना, रसोई घर बिना पोछा लगाए पानी छिड़क देना और नहाने का बहाना करके दरवाजा बंद करके बैठी रहना। ये सब देख के तो सासू माँ का बेहोश होने जैसा हालत हो गया था। नहीं नहीं, मुझसे और नहीं सहा जा रहा है। इस गीदड़ बहू के साथ तो मैं एक और क्षण भी नहीं गुजार सकती हूँ। मुझे तो लग रहा है उसे घर से ही निकालना पड़ेगा। लेकिन उसे अगर घर से निकाल दिया तो बाबू, उसको तो बहुत तकलीफ होगी। हे भगवान, एक तो कोई उपाय बोल दो, कोई ऐसा उपाय जिससे वो साफ सुथरी भी हो जाए और उसे घर से निकालना भी ना पड़े। ऐसे ही बोलोगी तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगी। कौन है वहाँ? कौन है? मैं हूँ। मुझे नहीं पहचान रही है? मैं हूँ गंदगी से पलने वाली चुड़ैल। मुझे गंदगी बहुत पसंद है। माँ जी, माँ जी, बचाइए मुझे। भूत आया है मेरे कमरे में। माँ जी, ओ माँ जी। कोई भी नहीं बचा पाएगा तुझे आज। अभी चिल्ला क्यों रही है? तूने ही तो मुझे बुलाया था। अब से मैं तेरे ही साथ रहूंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ जो गंदे रहते हैं। मैंने कब बुलाया था मैंने तुम्हें? हाँ, तू इतना गंदा रहती है। तू हमेशा इतना गंदा रहती है। न नहाती है, न कपड़े धोती है। तुझसे इतनी सुंदर बदबू निकलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तेरी वजह से तेरे रसोई घर में हमेशा मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है। थाली में जूठा लगा रहता है। मुझे ये सब बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे ये सब। इसीलिए तो मैं अब से तेरे साथ रहूंगी। मैं तेरे साथ रहूंगी और हमेशा तेरा खाना खाऊंगी। हम दोनों एक साथ गंदगी वाले तालाब में जाकर नहाएंगे, ठीक है? वहाँ पर नहाने से हम में से बहुत गंदी बदबू निकलती है और मुझे वो चीज बहुत पसंद है। तो चलेगी ना मेरे साथ? बोल हाँ, बोल। बोल हाँ, तू चलेगी ना मेरे साथ? जाऊंगी। मतलब कल से तुम्हारे साथ हर जगह चलूंगी। आज का रात मुझे छोड़ दो। मैं कल से पक्का जाऊंगी, पक्का। ठीक है, आज रात मैं चलती हूँ, लेकिन कल रात मैं दोबारा आऊंगी और तुझे मेरे साथ लेकर चलूंगी, ठीक है ना? शुक्र है भगवान का, बहुत तेज बची हूँ। नहीं, और मैं इतने गंदी तरीके से नहीं रहूंगी। कल से एकदम साफ सुथरा रहूंगी, नहीं तो इस चुड़ैल के साथ कल से सदे हुए तालाब के पानी पीना पड़ेगा मुझे। हे भगवान,
ये चुड़ैल गंदा रहने से ही आ जाएगी। कल से और थोड़ा सा भी गंदा नहीं रहूंगी मैं। इसके बाद से बहू बहुत साफ सुथरे तरीके से रहने लगी। अच्छे तरीके से बर्तन धोना, अच्छे से रसोई घर में पोछा लगाना, कमरे के किसी भी कोने में धूल न जमने देना, अच्छे से नहाना, कपड़े धोना, यहाँ तक खाना बनाने से पहले अच्छे से सब कुछ धो लेना। और यह सब देखकर तो सास बहुत खुश हो जाती है और वह लोग वापस में पहले जैसे एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।